हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज 30 दिसंबर को साल की लास्ट एकादशी यानी सफला एकादशी का व्रत है। तो आप सभी को सफला एकादशी की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से मनचाही इच्छा की पूर्ति होती है। साथ ही सफला एकादशी के दिन जो भी काम शुरू किया जाता है वह अवश्य पूरा होता है। तो आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त। कृष्ण पक्ष की उदय तिथि को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साल 2021 की ये आखिरी एकादशी है जो 30 दिसंबर को पड़ रही है। सफला एकादशी का व्रत सबका कल्याण करने वाला है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ ही सफला एकादशी के दिन जो भी काम शुरू किया जाए वह अवश्य ही सफल होता है। इस दिन व्रत रखने से मन की शुद्धि होने के साथ नए तथा अच्छे विचारों का समावेश होता है। 29 दिसंबर शाम 4:13 से एकादशी शुरू हो रही है और 30 दिसंबर दोपहर 1:40 तक रहेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का मनन करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके बाद सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थल में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा विधि विधान से करें। इसके लिए धूप दीप नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से पूजा करने के साथ रात को दीपदान करें। इस दिन रात को सोए नहीं, सारी रात जाकर भगवान जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। इसी के साथ भगवान से किसी प्रकार की गलती के लिए क्षमा भी मांगनी चाहिए। अगर दूसरे दिन यानी कि 31 दिसंबर की सुबह पहले की तरह ही करें। इसके बाद ब्राह्मणों को ससम्मान सहित आमंत्रित करके भोजन कराएं और अपने अनुसार उन्हें भेंट और दक्षिणा दें। इसके बाद सभी को प्रसाद बांटना चाहिए और फिर भोजन ग्रहण करें। व्रत के दिन व्रत के सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही जहाँ तक हो सके व्रत के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। भोजन में नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आपको हजारों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। आइए जानते हैं इसकी कथा। पद्म पुराण में सफला एकादशी की जो कथा मिलती है उसके अनुसार महिष्मान नाम का एक राजा था। इनका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक पाप कर्मों में लिप्त रहता था। इससे नाराज होकर राजा ने अपने पुत्र को देश से बाहर निकाल दिया। लुम्पक जंगल में रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी की रात में ठंड के कारण वह सो न सका। सुबह होते होते ठंड से लुम्पक बेहोश हो गया। आधा दिन गुजर जाने के बाद जब बेहोशी दूर हुई तब जंगल से फल इकट्ठे करने लगा। शाम में सूर्यास्त के बाद वह अपनी किस्मत को कोसते हुए भगवान को याद करने लगा। एकादशी की रात में भी अपने दुखों पर विचार करते हुए लुम्पक सो न सका। इस तरह अनजाने में ही लुम्पक से सफला एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से लुम्पक सुधर गया और इनके पिता ने अपना सारा राज्य लुम्पक को सौंप दिया और खुद तपस्या के लिए चले गए। काफ़ी समय तक धर्म पूर्वक शासन करने के बाद लुम्पक भी तपस्या करने चला गया और मृत्यु के पश्चात इसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। जो लोग यह व्रत नहीं कर पाते हैं उनके लिए शास्त्रों में यह विधान है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दैनिक जीवन के कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करें। संध्या के समय पुनः भगवान की पूजा और आरती के बाद भगवान की कथा का पाठ अवश्य करें।
एकादशी के दिन चावल से बना भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। पद्म पुराण में सफला एकादशी की एक ही कथा के बारे में लिखा गया है। इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है कि सफला एकादशी व्रत के देवता श्री नारायण जी हैं। जो व्यक्ति सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, रात्रि में जागरण करते हैं, ईश्वर का ध्यान और श्री हरि के अवतार एवं उनकी लीला कथाओं का पाठ करता है, उनका व्रत सफल होता है। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुखों को पार करने में भगवान सहयोग करते हैं। जीवन का सुख प्राप्त कर व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त होता है।